हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल टीचर। कल दो मेन बोर्ड आईपीओ की लिस्टिंग के साथ साथ दो एसएमई आईपीओ की भी लिस्टिंग होने जा रही है। एक एनएसी एसएमई आईपीओ और एक बीएससी एसएमई आईपीओ। सिल्क फ्लेक्स पॉलीमर लिमिटेड आईपीओ जो कि एनएसी एसएमई आईपीओ है, इसकी लिस्टिंग वेडनेसडे 15 मई कल होने जा रही है। एंड दूसरा जो आईपीओ है वो टीजीआई एग्री बिजनेस आईपीओ है जो बीएससी एसएमई आईपीओ और इसकी भी लिस्टिंग 15 मई और वेडनेसडे को होने जा रही है। इन दोनों में से कौन सा आईपीओ अच्छा लिस्टिंग देगा, इन सारी टॉपिक को हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। टीजीआई बिजनेस लिमिटेड आईपीओ के फाइनेंशियल हम लोग ग्रोथ देखें तो 2021 में 38.18 लाख प्रॉफिट का था, जो कि 2023 में अपने प्रॉफिट को 31 मार्च तक ग्रो करके 130.7 लाख तक पहुंचाया। 181.59 लाख से रेवेन्यू को 232.28 लाख तक पहुंचाया 2023 में। 31 मार्च तक 291.62 लाख रेवेन्यू को इसके रेवेन्यू में धीरे धीरे कमी नजर आई है और 187.52 लाख पर इसकी रेवेन्यू 2023 में 31 मार्च तक रहा। वहीं पे यहाँ पर देखेंगे तो लगभग 8 महीने के अंदर इसके रेवेन्यू में अच्छा ग्रोथ, एसेट में अच्छा ग्रोथ रहा, 282.32 लाख पहुंच चुका और इसकी रेवेन्यू में कमी नजर आई। इसके प्रॉफिट में भी काफी कमी नजर आई, 81.41 लाख पर ही इसकी प्रॉफिट रहा एंड रेवेन्यू 171.79 लाख पर। तो फाइनेंशियली काफी ज्यादा उथल पुथल दिख रही है। 10 में से मैं इसे 4 रेटिंग देना चाहूंगी। फाइनेंशियली ग्रोथ इसकी ठीक नहीं है। बात करें हम लोग बिजनेस की, तो ये जो कंपनी है पहले ARV फार्मो LLP के नाम से जाना जाता था, जो कि फ्रूट और वेजिटेबल की खेती करती है। इसके जो मुख्य प्रोडक्ट है वो पोमीग्रेनेट यानी कि अनार, ड्रैगन फ्रूट एंड टिम्बर प्लांटेशन है, जैसे कि सागवान ट्री। तो इसका जो बिजनेस है वो फ्रूट और वेजिटेबल की खेती करती है और इसकी जो खेती फैला हुआ है, इसका जो व्यापार फैला हुआ है, 110 एकड़ जमीन है जहां पे ये सब्जी और फल उग जाती है और ये मौसमी सब्जियां भी उग जाती है एंड फल भी उग जाती है, जैसे कि लेमन, वाटर मेलन एंड चिली, जो मौसमी होते हैं, मौसम के हिसाब से उग जाता है। और इसके पास जो ग्राहक हैं ये अपने प्रोडक्ट को रिटेल के साथ भी बेचता है, होलसेलर को भी बेचता है एंड रिटेल चेन एंड हाइपर मार्केट और मंडी में भी अपने प्रोडक्ट्स को बेचता है। तो इसका जो बिजनेस है खेती से जुड़ा हुआ बिजनेस है, एग्री कल्चर से जुड़ा हुआ बिजनेस है, एग्री बिजनेस है। तो बिजनेस ठीक ठाक ही है, कुछ बुरा बिजनेस में नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें जो प्रॉफिट है, इसकी जो फाइनेंशियली थोड़ा सा उथल पुथल नजर आ रही है। तो मे भी इसकी जो लिस्टिंग होगी थोड़ा सा इसकी जीएमपी में डिस्काउंट होकर के लिस्टिंग हो सकती है, क्योंकि लास्ट में इसकी फाइनेंशियली काफी उथल पुथल दिख रही है। शुरुआती फाइनेंशियली ठीक दिख रही है। इसकी आज की तारीख में जो जीएमपी चल रही है वो 54.84% जीएमपी चल रही है। आज इसके जीएमपी में 21% का उछाल आया है। कल इसके जीएमपी में गिरावट होने की संभावना है, तो इसकी जो जीएमपी है वो 15% से ज्यादा जीएमपी नहीं गिरना चाहिए। तो मिनिमम लिस्टिंग गेट इसमें 40% होना चाहिए। अगर मैक्सिमम हम लोग बात करें तो 60% की मैक्सिमम लिस्टिंग होना चाहिए। 40% से लेकर के 60% प्रीमियम के रेंज में इसकी लिस्टिंग हो सकती है। इसमें कुछ खास सब्सक्रिप्शन भी नहीं हुआ है। 37.13 गुना ही सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल कैटेगरी में 32.92 गुना, अदर्स में 35.35 गुना, टोटल 37.13 गुना ही सब्सक्राइब हुआ है। वहीं बात करें हम लोग सिल्क फ्लेक्स पॉलीमर्स आईपीओ की, तो इसकी सब्सक्रिप्शन जो हुई है 39.30 गुना सब्सक्राइब हुआ है। टीजीआईएफ एग्री बिजनेस से अच्छा ही सब्सक्राइब हुआ, उसी के आसपास ही सब्सक्रिप्शन हुआ है। रिटेल कैटेगरी में 35.97, अदर्स में 36.59 गुना सब्सक्राइब हुआ। तो सब्सक्रिप्शन दोनों के आसपास ही है। बात करें हम लोग इसकी बिजनेस की, तो ये जो कंपनी है 2016 की इंक्रोप्टेड कंपनी है, जो प्रिंटिंग इंक्स और वाटर वुड कोटिंग पॉलीमर का एक बिजनेस करती है, जिसके अंतर्गत 108 टेक्सटाइल प्रिंटिंग इंक प्रोड्यूस करती है और 51 वुड कोटिंग पॉलीमर प्रोडक्ट्स का एक प्रोड्यूस करती है। तो इसका जो बिजनेस है वो टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ बिजनेस है। प्रिंटिंग का काम करती है, प्रिंटिंग इंक बनाने का काम करती है। इसके पास एक मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो 1000 मीट्रिक टन पर मंथ इसकी उत्पादन क्षमता है, इसकी कैपेसिटी है, जो मैन्युफैक्चरिंग करती है 1000 मीट्रिक टन पर मंथ ये अपने प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है। और इसका जो अदर 5
इसके पास अदर 5 प्रोडक्ट सेल ऑफिस है जो वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात में स्थित है। 5 इसके और शाखा है जो इन 5 राज्यों में स्थित है। तो इसका जो बिजनेस है वो भी कुछ खास यूनिक बिजनेस तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बिजनेस इसकी बुरा भी नहीं है, ठीक ठाक ही है। इसकी भी बिजनेस ठीक ठाक ही है। इसके पास 28 परमानेंट एम्प्लॉय हैं 31 दिसंबर 2023 तक। तो इसकी बिजनेस में भी कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। टेक्सटाइल कंपनी से जुड़ा हुआ बिजनेस है। बात करें इसकी जीएमपी की, तो आज के तारीख में इसकी जीएमपी 13.46% है। में भी और डिस्काउंट इसकी जीएमपी में हो सकती है। आज इसकी जीएमपी में 5 रुपए की डिस्काउंट हुआ, कल भी इसकी जीएमपी और गिर सकती है। में भी इसकी लिस्टिंग 5% प्रीमियम, मिनिमम 5% प्रीमियम के साथ इसकी लिस्टिंग होना चाहिए। 7-8% से ज्यादा और इसकी जीएमपी नहीं गिरनी चाहिए। अगर कल इसकी जीएमपी गिरती भी है तो 8%, 7% की इसकी जीएमपी गिरना चाहिए, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट में इसकी लिस्टिंग हो सकती है, या फिर 2% प्रीमियम के साथ। अधिकतम 20%, 25% प्रीमियम के साथ लिस्टिंग हो सकती है। तो 0% से लेकर के 20% के रेंज में इसकी लिस्टिंग होने का चांस है। इससे ज्यादा इसकी लिस्टिंग नहीं मिलना चाहिए। चांसेस है, यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है नेगेटिव लिस्टिंग नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि बिजनेस जो है वो ठीक ठाक ही है, टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ बिजनेस करती है एंड इसकी फाइनेंशियली भी ठीक ठाक ही है। बहुत ज्यादा इसकी फाइनेंशियली स्थिति खराब नहीं है, बिजनेस भी बहुत ज्यादा खराब नहीं है। नॉर्मली बिजनेस जिस तरीके से चलना चाहिए उस तरीके से चल भी रही है। यूनिक बिजनेस नहीं है, लेकिन ठीक ठाक ही है। आई थिंक सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड जय हिंद।